नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान में 31 अक्टूबर तक सभी सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। विद्यालयों के नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। अनलॉक 5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद गहलोत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय लेगी। 21 सितंबर को 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ऑनलाइन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी। 31 अक्टूबर तक भी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की थी और इसके तहत राज्य सरकारों को अपनी सुविधा के हिसाब से शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर तक नियमित शिक्षण संस्थान खोलने पर रोक लगा दी है। और वहीं स्कूल फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत मिली है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने गुरुवार को एकल पीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है और वहीं कोर्ट मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। राजस्थान सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में दफ्तर न आने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित करने का फैसला किया है। अब लॉकडाउन में दफ्तर न आ पाने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज नहीं होगी। सीएम ने इन कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि की हाजिरी माफी देने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाथियों की बेहतर स्थिति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। जयपुर स्थित हाथी गांव में 4 हाथियों की मौत का मामला सामने आने पर हेल्प इन सफरिंग और एंजल्स आइज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों ने हाथियों की दुर्दशा को लेकर गुरुवार को अल्बर्ट हॉल पर देशव्यापी डिजिटल विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में गजनेर थाना क्षेत्र के नाइयों की बस्ती ग्राम पंचायत में चल रहे पंचायत चुनाव में सरपंच प्रत्याशी विमला देवी के पति कृष्ण उर्फ दमाराम पर देर रात जानलेवा हमला हुआ। इसमें सरपंच प्रत्याशी पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गजनेर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रोमा सेंटर में उन्हें रेफर किया गया और यहां घायल का इलाज जारी है। 1 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह शुरू हुआ। कोरोना काल के दौरान इस मौके पर रंगत तो फीकी रही, लेकिन वन्य जीव संरक्षण में जन सहभागिता के लिहाज से एक अच्छी पहल जरूर हुई। बायोलॉजिकल पार्क में पहली बार वन्य जीवों को गोद दिया गया और इसके लिए वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा रक्षा संस्थान आगे आया है, जिन्होंने बायोलॉजिकल पार्क से सभी 5 एमू पक्षी को गोद लिया है। इस प्रक्रिया के तहत अब इनका भोजन और रहन सहन का खर्च यह एनजीओ उठाएगा। लॉकडाउन में अगर आप ऑफिस नहीं आ पाए हैं और इसके चलते आपकी निजी खाते से छुट्टियां काटी गई है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक स्पेशल लीव पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत कर्मचारियों को निजी खाते से छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी, जिससे किसी भी रेल कर्मी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश के निर्देश पर डिप्टी जीएम लेफ्टिनेंट शिशिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग से करेंगे। इस समय पूरा मंत्रिमंडल भी उनके साथ होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री की पहल को आमजन के हित में एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने के निर्देश हैं। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान राज्य में प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे अपनी रेल सेवाओं में विस्तार करते हुए आज से आगरा केट अहमदाबाद और ग्वालियर अहमदाबाद के बीच स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। हालांकि आगरा और अहमदाबाद दोनों ही अलग अलग राज्यों में आते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में शामिल हैं। लिहाजा यात्रियों की सहूलियत के लिए इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 14 सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों को जनसंपर्क अधिकारी में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि डिजिटल, सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बदलते परिदृश्य में सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ अर्जेंट केसेस की वीसी से की जा रही सुनवाई की व्यवस्था 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में यह व्यवस्था 16 अक्टूबर तक लागू रहेगी। हालांकि अधीनस्थ अदालतों को उनके सुझाव के अनुसार दिए गए विकल्पों के आधार पर व्यवस्था लागू करने की छूट दी है। हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई होगी। राजस्थान में बिजली चोरी के मामले में बिजली कंपनियों ने मामलों को समझौता समिति में लेने से पहले 70% जमा करवाना अनिवार्य किया था, लेकिन सरकार ने अब चोरी के जुर्माने की राशि का 20% जमा कराने पर ही मामले को समझौता समिति में लेने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने किसान के बिजली चोरी मामले में 50% राशि एक मुश्त जमा करवाने पर सहायक अभियंता स्तर मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश भर की अदालतों में जूनियर न्यायिक सहायक क्लर्क और जूनियर सहायक के 1760 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। 18 से 40 साल उम्र तक के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर तक चलेगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपए व एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के 350 रुपए शुल्क है। जूनियर न्यायिक सहायक क्लर्क ग्रेड द्वितीय और जूनियर सहायक के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर पर टाइप राइटिंग टेस्ट शामिल होगा। लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रत्येक प्रश्न का 100 अंक निर्धारित रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोरोना काल में 6 माह बाद अब सरकारी स्कूलों के 1 से 8वीं तक के बच्चों को घर बैठे पढ़ाई करने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किताबें बनवाई है। इन किताबों को घर में जाकर बच्चों को पढ़ाई कराने की व्यवस्था की गई है और इसमें सीख, साथी और समर्थ शीर्षक से 3 किताबें बनाई गई है। इन किताबों के जरिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की किताबों का अध्ययन करवाया जाएगा। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।